नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है भक्ति अनमोल वचन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसकी सीख हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दी है, धैर्य और विश्वास। मित्रों, जीवन एक यात्रा है। इसमें दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलताएं भी सामने आती हैं। लेकिन जो इंसान हर मुश्किल में घबराकर अपना धैर्य खो देता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति में धैर्य खो देने वाला व्यक्ति अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। इसलिए आज हम सरल भाषा में दिल को छू लेने वाले उदाहरणों के साथ समझेंगे कि धैर्य क्या है, विश्वास क्या है, और यह दोनों हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे ले जाते हैं। धैर्य यानी कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहना, विश्वास यानी ईश्वर के निर्णयों पर भरोसा रखना। यही दो गुण जीवन की हर परीक्षा में हमें संभालते हैं, सशक्त बनाते हैं और सही राह दिखाते हैं। आइए मित्रों, आज के इस दिव्य संदेश के माध्यम से हम अपने भीतर धैर्य और विश्वास की उस ऊर्जा को जगाएं जो हमारे जीवन को सुंदर बना दे। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। धैर्य का अर्थ है उम्मीद के साथ समझदारी, मेहनत के साथ निरंतरता और परिणाम आने तक दृढ़ता से लगे रहना। धैर्य तब है जब आप अपने डर, घबराहट और बेचैनी को नियंत्रित करते हुए अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, न कि परिणाम पर। अब इसे एक सरल और सुंदर उदाहरण से समझते हैं। किसान की कहानी। जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वह बारिश का इंतजार करता है, मिट्टी की देखभाल करता है, पौधों को रोज जांचता है और अपने प्रयासों में लगातार लगा रहता है। लेकिन क्या किसान हर दिन मिट्टी खोद कर देखता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने से पौधा ही नष्ट हो जाएगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा जीवन। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, अगर हम अधीर होकर अपनी मेहनत से पीछे हट जाएं या बीच रास्ते में सब छोड़कर भाग जाएं, तो हम अपनी सफलता का सबसे बड़ा अवसर खुद ही नष्ट कर देते हैं। धैर्य का मतलब है मेहनत करते रहना, विश्वास बनाए रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना। याद रखिए, बीज को पौधा बनने में समय लगता है और इंसान को सफल होने में। धैर्य ही वह पुल है जो प्रयासों को परिणामों तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। और वास्तव में धैर्य वही शक्ति है जिसके सहारे हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा पाते हैं। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं होता। यह समझदारी और उम्मीद के साथ अपने प्रयासों में निरंतर लगे रहने की क्षमता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति फल में नहीं, प्रयास में होती है। जब धैर्य के साथ विश्वास जुड़ जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। विश्वास वह पुल है जो कठिनाइयों के समुद्र को भी पार करा देता है। और जब आप भगवान पर, अपने उद्देश्य पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तब विपत्ति के समय भी आपकी हिम्मत टूटती नहीं। लेकिन मित्रों, जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, हमारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही। परंतु सत्य इससे बिल्कुल अलग है। यह वैसा ही है जैसे माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते समय कभी कभी उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, ताकि वह गिरकर सीख सके, डर को जीत सके और मजबूत बन सके। बच्चे को लगता है कि वह अकेला है, लेकिन सच में माता पिता दूरी पर खड़े हर पल उसे देख रहे होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत संभालने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक इसी तरह भगवान भी होते हैं। शायद हम उन्हें उस समय महसूस न कर पाएं, लेकिन वह हर परीक्षा में हमारे साथ होते हैं, हमें मार्ग दिखाते हुए, हमें भीतर से सशक्त करते हुए। याद रखिए, अक्सर रात सबसे अंधेरी तब होती है जब सूर्योदय सबसे अधिक निकट होता है। जीवन के कठिन समय भी यही संकेत देते हैं कि आपकी परीक्षा चल रही है और आप एक बड़ी रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। अंधेरा आपकी हार नहीं, आपकी तैयारियां हैं। ये वही समय है जब आप मजबूत बनते हैं और आपकी आत्मा नई ऊर्जा से भरती है। क्योंकि मित्रों, ज्योति तभी अधिक चमकती है जब आप उसे जलाने का साहस करते हैं। धैर्य और विश्वास, यही वह दो दीपक हैं जो इंसान को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि
कि एक दिया जलाने की हिम्मत रखो, क्योंकि वही छोटा सा दिया अंधकार को हराने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जीवन में छोटी छोटी उम्मीदें बनाए रखिए। एक नया प्रयास, एक छोटा कदम, एक सकारात्मक सोच, यही छोटे छोटे दिए आपकी जिंदगी में उजाला लाते हैं। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण हमारे लिए गहरी सीख है। युद्ध से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर विचलित हो गया और उसकी युद्ध करने की इच्छा समाप्त हो गई। उसे लगा कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि वास्तविक शांति धर्म और कर्तव्य के पालन में ही मिलती है। यहाँ सीख यह है कि जब भावनाएं हमें घेर लेती हैं और मन कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, तब बुद्धि और धैर्य का साथ सबसे अधिक आवश्यक होता है। भावनाएं अस्थायी होती हैं, परंतु जो व्यक्ति बुद्धि, धैर्य और अपने कर्तव्य के मार्ग पर स्थिर रहता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। पढ़ाई में भी यही सत्य है। छात्र किसी विषय में कठिनाई महसूस करता है तो यदि उसमें धैर्य न हो तो वह उस विषय से भाग जाएगा, पर जो बार बार प्रयास करता है वही अंत में अच्छे अंक पाता है। नौकरी और करियर में भी कई बार मेहनत के बावजूद सफलता देर से मिलती है, और यदि हम जल्दी हार मान लें तो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही लौट जाते हैं। किसी रिश्ते में समस्याएं आती हैं। शीघ्र निर्णय लेने से बेहतर है कि शांति से बात करें, समझें और धैर्य से संबंध सुधारें। स्वास्थ्य बीमारी में जल्दबाजी में दवा बदलना या इलाज छोड़ देना ठीक नहीं। सही इलाज और धैर्य से ही स्वस्थ होना संभव है। इन सभी उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि धैर्य हर क्षेत्र में सफलता का प्रमुख कारण है। अब सवाल आता है, कठिन समय में धैर्य और विश्वास कैसे बनाए रखें? मैं कुछ साधारण पर प्रभावी उपाय बता रहा हूं। रोजाना छोटे लक्ष्य रखें। बड़ी समस्याएं भयभीत कर सकती हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करने पर खुद को प्रेरित कीजिए। ध्यान और प्रार्थना। रोज थोड़ा समय ध्यान या प्रार्थना के लिए निकालिए। इससे मन शांत होता है और विश्वास मजबूत होता है। सकारात्मक सोच का अभ्यास। अपने विचारों को नियंत्रित करें। हर समस्या के साथ एक अवसर जुड़ा होता है, उसे पहचानने की कोशिश करें। धीरज रखो पर कर्म करते रहो। धैर्य का मतलब आलस्य नहीं है, कर्म करते रहिए। मेहनत जारी रखिए, पर फल की चिंता मत कीजिए। सहायता मांगना सीखिए। जरूरी नहीं कि आप हर काम अकेले कर लें। परिवार, मित्र और गुरु से मदद लें। यह भी धैर्य और विश्वास का ही हिस्सा है। छोटी छोटी जीतों का उत्सव मनाइए। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें। यह मनोबल बढ़ाता है। धैर्य के लिए प्रेरक कहानियां पढ़ें। महाभारत, गीता और अन्य जीवन कथाएं हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। कठिन समय न केवल परीक्षा होता है, बल्कि यह अवसर भी होता है। जब आप कठिनाई में होते हैं तब आपके अंदर छिपी क्षमताएं बाहर आती हैं। कई बार लोग तभी अपने सच्चे हुनर का पता लगाते हैं जब सब कुछ टूट फूट रहा होता है। कभी कभी जीवन हमें कठिनाइयों से गुजारता है, जैसे किसी व्यक्ति का नौकरी खो देना। यह बड़ी बाधा जरूर है, पर यदि वह अपने कौशलों को सुधार ले, नई स्किल सीख ले या उद्यमिता की राह चुन ले, तो यही चुनौती उसके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल देती है। परिवर्तन और विकास की यह यात्रा धैर्य और विश्वास मांगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं जो केवल सुख में भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे हैं जो कठिन समय में भी उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। यही विश्वास और समर्पण हमें स्थिर बनाता है। समर्पण का अर्थ प्रयास छोड़ना नहीं, बल्कि ईमानदारी से कर्म करना और परिणाम भगवान पर छोड़ देना है। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। जैसे एक छोटे अंधेरे कमरे में जलाया गया दिया भले पूरा कमरा न रोशन करे, पर अपने आसपास का अंधेरा तो मिटा ही देता है। उसी तरह हमारी छोटी सी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। साइकिल सीखता बच्चा पहली बार गिरता है, रोता है, पर अगले ही दिन फिर प्रयास करता है और अंत में वही कर लेता है जिसे वह असंभव समझता था। यही जीवन है, गिरना, उठना और आगे बढ़ना। एक किसान ने भी बेमौसम बारिश और कीटों से पहली फसल खो दी, पर धैर्य नहीं छोड़ा। नई तकनीक अपनाई, मिट्टी सुधारी और अगली बार अच्छी फसल ली। उसका धैर्य ही उसकी जीत बना। कठिन समय में हम अक्सर गलती कर बैठते हैं,
इसीलिए ज़रूरी है कि जल्दबाजी, गुस्से या भय में लिए गए निर्णयों से बचें, क्योंकि ऐसे निर्णय बाद में पछतावा देते हैं। कठिन समय में इंसान खुद से और दूसरों से दूर हो जाता है, पर अकेलापन मन को और कमज़ोर कर देता है। इसलिए परिवार और साथियों से जुड़े रहना ज़रूरी है। तनाव की स्थिति में गलत आदतें अपनाना, जैसे शराब या अनियमित जीवन, समस्या को बढ़ाते हैं, और लगातार आत्मालोचना भी परिस्थितियों को सुधारने के बजाय और बिगाड़ देती है। हम अक्सर जानते हैं कि क्या करना चाहिए, पर उसे अभ्यास में बदलना कठिन होता है। इसलिए रोज छोटे छोटे कदम उठाना ही सही रास्ता है। कई बार लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। ऐसे में रुककर गहरी सांस लेना मन को शांत करता है और स्थिति को बाहर से देखने पर समझ आता है कि यह भावना तात्कालिक है या वास्तव में महत्वपूर्ण। क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? यह प्रश्न मन को स्पष्टता देते हैं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने पर हल निकल आता है और छोटी छोटी जिम्मेदारियां पूरी करने से आत्मविश्वास वापस आता है। भक्ति और ध्यान मन को ठंडक देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह किसी अच्छे कारण से होता है, चाहे हमारा सीमित ज्ञान उसे तुरंत समझ न पाए। समय के साथ हमें समझ आता है कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है, और यह समझ हमारे देखने का दृष्टिकोण बदल देती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर अनुभव सीखने और बढ़ने का अवसर है, तो धैर्य रखना आसान हो जाता है और कठिनाइयों को बाधा नहीं बल्कि अवसर मानने की मानसिकता ही जीवन को नई दिशा देती है। कई बार हमें लगता है कि जो हुआ वह बुरा है, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वही घटना हमारे हित में थी। जैसे किसान जब बीज बोता है, वह मिट्टी के अंदर अंधेरे में दब जाता है, पर वही अंधेरा उसे पनपने की शक्ति देता है और कुछ समय बाद वही अंकुर पूरे खेत में हरियाली भर देता है। यही जीवन का नियम है, जो दबता है वही उभर कर फल देता है। इसलिए कठिन समय में निराश न हो। ये समय हमें कुछ सिखाने और भीतर से मजबूत बनाने आता है। भगवान हमें तोड़ते नहीं, वे हमें परखते हैं ताकि हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त भगवान में अटूट विश्वास रखता है उसे कठिनाइयां डिगा नहीं सकती, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जैसे बच्चा पिता का हाथ पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है, वैसे ही जब हमारा भरोसा ईश्वर पर होता है तो जीवन का डर खत्म हो जाता है। चिंता और भय हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि हम बार बार सोचते हैं कि अब क्या होगा। पर जब विश्वास होता है कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं तो डर कम हो जाता है। विश्वास वह लंगर है जो हमें जीवन के तूफानों में भी टिकाए रखता है। और जब हम यह समझ लेते हैं कि इस सृष्टि को संचालित करने वाला कोई और है और हमारा कर्तव्य केवल ईमानदारी से कर्म करना है, तब मन हल्का और शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जैसे किसान बारिश पर निर्भर होते हुए भी बीज अवश्य बोता है, क्योंकि बीज अंकुरित होगा या नहीं यह उसके हाथ में नहीं, पर प्रयास करना उसका कर्तव्य है। उसी प्रकार हमें भी परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। इससे मन का बोझ घटता है और शांति मिलती है। जीवन में दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। हर पीड़ा हमें कुछ सिखाती है, हर संघर्ष एक नई राह खोलता है और वही अनुभव आगे चलकर हमारी ताकत बनते हैं। धैर्य, संयम, सहानुभूति जैसे गुण अक्सर दुखों से ही जन्मते हैं। भय भी अधिकतर कल्पनाओं से पैदा होता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, और यह अनावश्यक सोच मन को अस्थिर कर देती है। इसलिए डर को पहचानना, उसे समझना, अपनी भावनाओं को किसी विश्वासी व्यक्ति से साझा करना, प्रार्थना और श्वास ध्यान का अभ्यास करना भय को धीरे धीरे छोटा कर देता है। धैर्य वह शक्ति है जो समय के साथ फल देती है। सफलता देर से आएगी, पर आएगी जरूर, बशर्ते हम जल्दबाजी न करें, गलत फैसले न लें और असफलता को अंतिम न मानें। धैर्य हमें संतुलित रहना सिखाता है। जैसे समुद्र की उथल पुथल में नाव को लंगर थामे रखता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में हमारा विश्वास और आत्मज्ञान हमें स्थिर बनाए रखता है। लहरें ऊंची हों तो भी नाव नहीं डूबती यदि लंगर मजबूत हो।
जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, पर आत्मविश्वास जरूरी है। अपने कौशल, अपने कर्म और अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखिए, क्योंकि जैसे तैरना जानने वाला व्यक्ति गहरे पानी में भी नहीं घबराता, वैसे ही आत्मविश्वास कठिन परिस्थितियों को भी सहज बना देता है। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, उन्हें पहचानें, बढ़ाएं और उसी पर दृढ़ रहें, क्योंकि दुख के समय हम अक्सर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं, जबकि आभार का अभ्यास मन को तुरंत बदल देता है। रोज थोड़ा समय निकालकर उन बातों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। स्वास्थ्य का सरल संकेत, किसी की छोटी सी मदद या प्रकृति की कोई सुंदरता, क्योंकि जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बढ़ती है और आभार से नजर सकारात्मक बातों पर टिकती है, जिससे दुख का भार हल्का होता है। जब समस्या आए तो सबसे पहले शांत रहना सीखें, क्योंकि घबराहट स्थिति को और कठिन बना देती है। शांत मन से समझें कि समस्या का कारण क्या है, क्या यह किसी गलती का परिणाम है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है। फिर छोटे छोटे कदम बनाकर उन्हें पूरा करें, क्योंकि जब हम बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर हल करते हैं तो वही चुनौती आसान बन जाती है। कई बार अहंकार हमें दूसरों से मदद मांगने नहीं देता, पर याद रखें, सहायता मांगना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब हम अपना दुख किसी विश्वासी व्यक्ति, परिवार, मित्र या गुरु से साझा करते हैं तो हल निकलता है, मन हल्का होता है और दिशा भी मिलती है। इसलिए यदि आपको लगे कि आप अकेले समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। यह कदम आपको राहत भी देगा और आगे बढ़ने की ताकत भी। आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, उन्हें पहचानें, बढ़ाएं और उसी पर दृढ़ रहें, क्योंकि दुख के समय हम अक्सर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं, जबकि आभार का अभ्यास मन को तुरंत बदल देता है। रोज थोड़ा समय निकालकर उन बातों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। स्वास्थ्य का सरल संकेत, किसी की छोटी सी मदद या प्रकृति की कोई सुंदरता, क्योंकि जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बढ़ती है और आभार से नजर सकारात्मक बातों पर टिकती है, जिससे दुख का भार हल्का होता है। जब समस्या आए तो सबसे पहले शांत रहना सीखें, क्योंकि घबराहट स्थिति को और कठिन बना देती है। शांत मन से समझें कि समस्या का कारण क्या है, क्या यह किसी गलती का परिणाम है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है। फिर छोटे छोटे कदम बनाकर उन्हें पूरा करें, क्योंकि जब हम बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर हल करते हैं तो वही चुनौती आसान बन जाती है। कई बार अहंकार हमें दूसरों से मदद मांगने नहीं देता, पर याद रखें, सहायता मांगना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब हम अपना दुख किसी विश्वासी व्यक्ति, परिवार, मित्र या गुरु से साझा करते हैं तो हल निकलता है, मन हल्का होता है और दिशा भी मिलती है। इसीलिए यदि आपको लगे कि आप अकेले समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। यह कदम आपको राहत भी देगा और आगे बढ़ने की ताकत भी। जीवन में कठिन समय हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें एक नया रूप देने और भीतर से शक्ति जगाने के लिए आते हैं। ऐसे में करुणा का भाव बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी छोटी मददें, एक स्नेह भरा शब्द, किसी की बात धैर्य से सुन लेना, ये सब न केवल दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं बल्कि हमें भी भीतर से शांत और मजबूत बनाते हैं। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। जिस चीज को हम कसकर थामे रहते हैं वही कभी कभी हमारे दुख का कारण बन जाती है जब वह हमसे छिन जाती है। इसलिए बदलाव को स्वीकारना सीखिए, क्योंकि परिवर्तन अपने साथ नई संभावनाएं और नए अवसर लेकर आता है। नई चीजें डराती जरूर हैं, लेकिन वही हमारे विकास, परिपक्वता और आगे बढ़ने की असली सीढ़ी बनती है। इसीलिए बदलाव को शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानिए, जो आपको भविष्य की ओर ले जा रहा है। जब कोई समस्या बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दीजिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, इससे मन में उम्मीद बनी रहती है, प्रगति स्पष्ट दिखती है और छोटी छोटी सफलताएं आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है, जिससे बड़े काम भी सरल लगने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो रोजाना अपने खर्चों का हिसाब रखें, अनावश्यक चीजों को कम करें और छोटी छोटी बचत के कदम उठाएं।
धीरे धीरे यही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव का रूप ले लेते हैं। अपने मन की हर भावना को लिखने की आदत डालें, किताब, डायरी या मोबाइल में, क्योंकि लिखने से विचार साफ होते हैं, मन का बोझ हल्का होता है, समस्या का डर कम होता है और हल ढूंढना आसान होने लगता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि जो बात मन में भारी लगती है वह कागज पर उतरते ही हल्की और नियंत्रित लगने लगती है। यदि आज तुम किसी कठिनाई से लड़ रहे हो तो बस एक बात याद रखो, यह भी बीत जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। चाहे उस पल तुम्हें उनका साथ महसूस ना हो, पर वह तुम्हें संभाल रहे हैं। अपने भीतर के विश्वास को जगाओ, अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करो, फल की चिंता छोड़ दो और धैर्य बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में अटूट विश्वास रखता है उसे जीवन की कोई भी विपत्ति विचलित नहीं कर सकती। तुम्हें भी उसी विश्वास को अपने भीतर जन्म देना है, क्योंकि जैसे एक छोटा बीज मिट्टी के अंधकार में दबकर ही विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही आज की कठिनाई तुम्हें एक महान और मजबूत कल के लिए तैयार कर रही है। आइए अब अपने मन को शांत करें, एक गहरी सांस लें और दिल से कहें, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी शक्ति बढ़ाओ, मुझे सही मार्ग दिखाओ। ये प्रार्थना ही नहीं बल्कि आत्मा का संबल है। इसके बाद उठो, कर्म करो, मुस्कुराओ और जीवन के हर नए दिन में एक नया प्रयास जोड़ दो, क्योंकि प्रयास ही वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। जब भीतर यह भरोसा जागता है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तब जीवन की गहराइयाँ, कठिनाइयाँ और अंधेरे हमें डरा नहीं पाते। सोचना हमेशा आसान होता है, पर अनुभव कठिन। अंधेरी रात में अकेले चलना डरावना होता है, मगर यदि साथ कोई हो तो वही रास्ता सहज महसूस होता है। भगवान वही साथी हैं जो दिखाई तो नहीं देते, पर हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे खुद पर और ईश्वर पर भरोसा होता है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाता। भरोसा इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम अपने हाथ भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, तब रास्ते भी रोशन लगने लगते हैं। यह भरोसा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उन लोगों का सच्चा अनुभव है जो टूट कर भी खड़े हुए, गिरकर भी आगे बढ़े। वे जानते हैं कि हर ठोकर हमें गिराने के लिए नहीं होती, कई ठोकरें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति भगवान की दी हर चीज को स्वीकार करता है और उसके लिए आभार व्यक्त करता है, वही सच्ची खुशी पाता है। मनुष्य की प्रकृति है कि जो मिलता है उसकी कदर कम करता है और जो नहीं मिलता उसी के पीछे चिंतित रहता है। पर क्या हमने कभी सोचा कि जो कुछ हमें मिला है वह भी एक महान वरदान है? आभार रखने से मन शांत, हल्का और सकारात्मक होता है। हर सुबह उठकर उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हें मिली हैं, न कि उन चीज़ों के लिए रो जो अभी नहीं मिली। यही छोटी छोटी आदतें जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। और याद रखो, जब कोई व्यक्ति बहुत मजबूत बनने वाला होता है, तभी उसे बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी जाती हैं। यही जीवन का नियम है। परीक्षा ही वह भट्टी है जिसमें इंसान तप कर सोने की तरह उज्जवल और शक्तिशाली बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी तुम्हें तकलीफ देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है, क्योंकि हर चोट, हर बाधा, हर संघर्ष तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसके लिए तुम जन्मे हो। कई बार हमें लगता है कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, दरवाजे खुल नहीं रहे, पर हो सकता है जिस दरवाजे को तुम बार बार खटखटा रहे हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा के लिए बना ही ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक सही समय और सही मार्ग होता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी अपनी राह में आने वाली चट्टानों से घबराती नहीं, बल्कि उन्हें काट कर पार कर आगे बढ़ती है। संघर्ष और रुकावटें हमें रोकने के लिए नहीं आती, वे हमें तराशने आती हैं। हमारे अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने के लिए आती हैं। भागना आसान है, पर जो भागता है वह अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाता, क्योंकि असली पहचान विपरीत परिस्थितियों में टिकने से ही बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र रखो, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। जो चीज आज तुम्हें परेशान कर रही है वही कल तुम्हारी शक्ति बनकर खड़ी होगी, क्योंकि संघर्ष इंसान को उसी रूप में ढाल देता है जो उसे बनना है। इसलिए हार मत मानो। मुश्किल जितनी बड़ी होगी,
जीत उतनी ही चमकदार होगी। जब जीवन में सब कुछ खोया खोया सा लगता है, वही क्षण अक्सर नई शुरुआत का बीज लेकर आता है। दर्द और कष्ट भविष्य की सुंदर कहानी का आधार बन जाते हैं। महान लोग भी चमकने से पहले अनगिनत कठिनाइयों से गुजरे हैं। जैसे सोने को तेज चमक पाने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान भी कठिन समय से गुजरकर ही मजबूत होता है। इंतजार लंबा होता है, पर जो धैर्य रखता है उसे वही मिलता है जो उसके लिए लिखा है, और अक्सर उससे भी बेहतर। समय का अपना नियम है, और जो ठीक समय पर आता है वह जीवन बदल देता है। तुम्हारी हर कोशिश, हर आह, हर दर्द ईश्वर द्वारा सुना जा रहा है। जवाब देर से मिले, पर जो मिलेगा वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। इसलिए धैर्य रखो, मेहनत करते रहो, क्योंकि चमत्कार होने में समय लगता है, और गिरना बुरा नहीं, गिरकर फिर उठना ही असली जीत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि कभी हार मत मानो, क्योंकि गिरना अंतिम हार नहीं, बल्कि आगे उठने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जैसे तीर को दूर तक भेजने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही जीवन भी कई बार हमें पीछे धकेलता है, ताकि आगे की उड़ान और भी ऊंची हो सके। यही जीवन का सिद्धांत है। पीछे हटना कभी कभी आगे बढ़ने की तैयारी होता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना कि जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो, वह भी दिखाई दिए बिना तुम्हारे साथ रहती है। इस संसार में कोई भी पूरी तरह अकेला नहीं होता। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, और उसका जवाब अवश्य मिलेगा, शायद देर से, पर हमेशा बेहतर रूप में। ईश्वर का साथ आंखों से नहीं दिखता, पर उसका एहसास हर कदम पर मिलता है, और यही विश्वास कठिन समय में सहारा देता है। निराशा मन को जकड़ती है, पर आशा और साहस मन को फिर से जीवित कर देते हैं। किसी काम को पूरा करना, किसी की मदद करना, ये छोटी छोटी सफलताएं मन में आशा की लौ को जलाए रखती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होता। अपने कर्म पर विश्वास रखो, फल समय पर अवश्य मिलेगा। हर सुबह 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद दो। यह साधारण अभ्यास मन को सकारात्मकता से भर देता है। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, क्योंकि हर पूरा हुआ छोटा लक्ष्य उत्साह की नई चिंगारी जगाता है। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लो। केवल 10 सेकंड का ठहराव बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। और उन लोगों की कहानियां पढ़ो जो संघर्ष कर जीत पाए, क्योंकि उनके अनुभव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। हर छोटी सफलता का जश्न मनाना मन को और मजबूती देता है। हम अक्सर चाहते हैं कि समस्या दवा की गोली की तरह तुरंत गायब हो जाए, पर जीवन की समस्याओं का इलाज दवा नहीं, दृष्टि होती है। नजरिया बदलो, समस्या सिखाएगी, डराएगी नहीं। श्री कृष्ण की शिक्षा यही है कि परिस्थिति पर कम और अपने कर्म पर ज्यादा ध्यान दो। कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। यह सुनने में सरल पर अभ्यास में कठिन है, पर रोज छोटे कदम इसे आसान बनाते हैं। जीवन में सरल उदाहरण हमें यह समझाते हैं कि धैर्य, दृढ़ता और प्रयास चमत्कार करते हैं। जैसे एक किसान की फसल कई बार खराब हुई, पर उसने तकनीक बदली, धैर्य रखा और अंत में उसकी मेहनत रंग लाई। एक विद्यार्थी असफल हुआ, पर अभ्यास बढ़ाया और अगली परीक्षा में उत्कृष्ट अंक पाए। एक माँ जिसने परिवार के लिए निरंतर मेहनत की, उसके बच्चों ने एक दिन अपनी सफलता से उसकी थकान को सम्मान में बदल दिया। इन तीनों कहानियों की एक ही सीख है, लगातार प्रयास करो, भरोसा रखो और कभी हार मत मानो। कुछ आदतें बदलो, सुबह थोड़ी सैर, ध्यान और धन्यवाद। ये छोटे कदम जीवन में रोशनी लाते हैं। मन का बोझ बांटो, किसी से बात करो, बोलने से मन हल्का होता है। रोज कुछ नया सीखो, किताब पढ़ो, कौशल सीखो, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटो और क्रम से पूरा करो। याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। अंधेरा स्थायी नहीं, सुबह हमेशा आती है। और अंत में जीत केवल पैसा या पद नहीं, बल्कि वह भी है जो भीतर शांति और संतोष दे। जब मन शांत हो, विचार स्पष्ट हों और हृदय कृतज्ञ हो, वही सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोषी होता है और जो कुछ उसे मिला है उसका दिल से आभार मानता है, वही जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव कर पाता है। इसलिए अपनी जीत की परिभाषा बदलो।
जीत सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी छिपी होती है। यदि आज तुम्हें तकलीफ है तो यह मत सोचो कि काश ऐसा ना होता, बल्कि यह समझने की कोशिश करो कि यह परिस्थिति तुम्हें क्या सिखा रही है, क्योंकि हर अनुभव एक सबक लेकर आता है और जो इस सबक को समझ लेता है वह जीवन में कभी वास्तव में हारता नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी राहें बंद हो चुकी हैं, लेकिन हो सकता है कि एक रास्ता तुम्हारे बिल्कुल सामने हो और समय आने तक तुम्हें दिखाई न दे। धैर्य रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा वही राह स्वयं खुल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान पर अटूट विश्वास रखता है उसे जीवन की कोई भी कठिनाई हिला नहीं सकती, और यही विश्वास तुम्हें हर तूफान में खड़ा रखेगा। अपने भीतर यह भावना जगाओ कि भगवान तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास उन्हें दिखाई देता है। मन में यह संकल्प दोहराओ, मैं धैर्य रखता हूँ और कर्म करता हूँ। मुझे जो मिला उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी मेहनत का फल सही समय पर अवश्य मिलेगा। हर दुख मुझे और मजबूत बना रहा है। इन वाक्यों को सुबह या रात में दोहराने से धीरे धीरे यह विश्वास मन में गहरा उतर जाएगा और तुम्हें भीतर से ऊर्जा और शांति दोनों प्रदान करेगा। और फिर प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे सब्र और समझ देने वाले बनो। जब मैं अंधेरे में चलता हूँ तुम मेरी राह बनो। मेरे हृदय में आभार बनाए रखो। मेरी कोशिशें व्यर्थ न जाने देना और मुझे वह शक्ति देना कि जब मैं गिरूं तब भी उठकर आगे बढ़ सकूं। जब मन इस विश्वास से भर जाता है तब मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं, राहें स्वयं बनती हैं और जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। दोस्त, जीवन कठिन जरूर है पर उतना ही अर्थपूर्ण भी है। जब तुम धैर्य रखते हो, भरोसा करते हो और हर अनुभव से सीखते चलते हो, तब तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए एक दिन प्रेरणा बन जाती है। हारने से मत डरना, क्योंकि हार अंत नहीं, एक नए कदम की शुरुआत है। गिरकर उठो, सीखो, फिर चल पड़ो और यह भरोसा बनाए रखो कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी राह मुश्किल लगे, याद रखना कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे मिटा देता है। बस अपना हाथ भगवान के हाथ में रखकर चलते रहो। अगर अभी तक तुम्हें अपनी मंजिल नहीं मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम रास्ता भटक गए हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है और जो आज नहीं मिल रहा वह कल तुम्हें और बेहतर रूप में मिल सकता है। कई बार हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। धैर्य रखो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। जब जिंदगी में तकलीफें आती हैं तो हम पूछते हैं, क्यों मेरे साथ? पर असल में कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि अंदर से मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान भी संघर्षों में चमकता है। हर दुख के पीछे एक सीख छिपी होती है और जो लोग गिरकर उठना सीख लेते हैं वे किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं। हिम्मत और लगातार की गई कोशिश तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा रखता है वह किसी भी हालत में विचलित नहीं होता। रात अंधेरी हो सकती है, लेकिन अगर भीतर विश्वास हो तो डर कम हो जाता है, क्योंकि असली साथी वही है जो तुम्हारे भीतर बसता है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई। डर को हराने का एक ही रास्ता है, विश्वास और मेहनत। जब तुम खुद को भरोसेमंद बनाते हो तो दुनिया की राय तुम्हें रोक नहीं पाती। संघर्ष के बिना सफलता की असली मिठास नहीं आती। मुश्किलें हमें तराशती हैं, चुनौतियां हमारी पहचान बनाती हैं। अगर कोई तूफान तुम्हें गिराता है तो समझो वह तुम्हारे जीवन से वे कमजोर पत्ते हटा रहा है जो तुम्हारी उड़ान में बाधा बने थे। पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बनता, उसे तराशा जाता है, चोट दी जाती है और उन्हीं चोटों से उसकी सुंदरता बनती है। यदि तुम्हें भी बड़ा बनना है तो कठिनाइयों से डरना नहीं, उन्हें अपनाना है। किसी भी अच्छे काम का फल तुरंत नहीं मिलता। किसान जब बीज बोता है तो फसल आने में समय लगता है। उसे पानी, धूप, समय और धैर्य चाहिए। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बीच में हार मान लोगे तो मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। समय सब कुछ बदल देता है,
पर वह बदलाव तुम्हारी हिम्मत, धैर्य और निरंतर प्रयासों पर निर्भर करेगा। जो लोग अपने सपनों के लिए धैर्य रखते हैं वही अंत में सच्ची सफलता का स्वाद चखते हैं, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव में बदल देती है। जब जीवन में कोई दरवाज़ा बंद होता है तो अक्सर उसके पीछे कोई और दरवाज़ा खुलने की तैयारी कर रहा होता है। पर समस्या यह है कि हम बंद दरवाजे को देखकर ही रोते रह जाते हैं और इस कारण खुले दरवाजे की खूबसूरती और अवसरों को पहचान नहीं पाते। इसलिए हमेशा निगाहें खुली रखो और मन को शांत रखो, क्योंकि अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि इसका गहरा कारण यह है कि वह चीज़ तुम्हें एक बेहतर रूप में, सही समय पर और अधिक उपयुक्त तरीके से मिलने वाली है। जो लोग अंधेरे से डरते हैं वे कभी उस रोशनी तक नहीं पहुंच पाते जिसे पाने का सपना उन्होंने देखा था, जबकि जिनके भीतर की रोशनी हमेशा जलती रहती है वे हर अंधेरे को पार कर लेते हैं। याद रखो, अंधेरा स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह आती है और तुम्हें बस उस सवेरे तक धैर्य बनाए रखना है। जैसे नाव जब समंदर के बीच पहुंचती है तभी सबसे बड़ा तूफान उसका परीक्षण लेता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें तब सबसे ज़्यादा चुनौती देता है जब तुम अपनी मंजिल के करीब होते हो। किनारे पर खड़ा व्यक्ति इन तूफानों को नहीं समझ सकता और इसीलिए वह समंदर की गहराई, उसकी सुंदरता और उसके अनुभवों को कभी जान ही नहीं पाता। पर जो लोग तूफानों से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं वही जीवन के असली योद्धा बनते हैं। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ नजर आती हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य खराब है। ये केवल संकेत है कि तुम किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाया जा रहा है। मुश्किलें तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी असली क्षमता दिखाने और तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आती है। जब हालात कठिन हो तो खुद को छोटा मत समझो, बल्कि यह समझो कि यही वह पल है जब तुम्हारी छिपी हुई ताकत बाहर आने वाली है। हर समस्या अपने साथ एक नया सबक लाती है और वह उतनी ही बड़ी बनती है जितनी तुम्हारी सोच उसे बना देती है। तुम तय कर सकते हो कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ेंगी या तराशेंगी। जो लोग कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारते वही आखिर में असली जीत पाते हैं। और जब तुम संघर्ष से भागते नहीं हो तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुकने लगती हैं और तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन जब मिलता है तो अक्सर तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक सुंदर, अनमोल और जीवन बदलने वाला होता है। इसलिए हार मानना तो विकल्प ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा होता है। भले उस भलाई का अर्थ उस समय समझ ना आए, लेकिन समय के साथ जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो साफ समझ आता है कि जिन राहों ने तुम्हें रोका था वही राहें तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण बनी। जीवन में वही लोग अपनी तकदीर के निर्माता बनते हैं जो अपने रास्ते खुद तय करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती। उन्हें बदलने के लिए साहस, कदम और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर कोई रास्ता बंद दिखे तो मायूस होकर बैठने के बजाय नए रास्तों की खोज करो, क्योंकि रुक कर सोचने से जीवन नहीं बदलता, कदम उठाने से बदलाव आता है। कोशिश करो, गिरो, सीखो और फिर अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ो। दर्द और तकलीफ इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे एक नई पहचान देते हैं। जैसे बारिश के बाद मिट्टी में मोहक सुगंध आती है, वैसे ही संघर्षों के बाद इंसान के भीतर एक नई चमक, नई समझ और नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। यही कारण है कि जिसने संघर्ष नहीं देखा वह अपनी असली कीमत को कभी नहीं जान पाता। इसलिए यह तुम्हें तय करना है कि तुम उन लोगों में से बनना चाहते हो जो हालात का इंतजार करते रहते हैं, या फिर उन लोगों में से जो खुद अपने जीवन की रोशनी बनते हैं और अंधेरों को चीर कर आगे बढ़ते हैं। इंतजार करने वाले हमेशा सूरज के उगने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि रोशनी बनने वाले खुद सूरज बन जाते हैं। क्योंकि जब तुम खुद रोशनी बनते हो तो न केवल अपनी राहें प्रकाशित करते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी नई राहें बना देते हो।
बड़ी मंजिलें कभी अचानक नहीं मिलती, वो छोटे छोटे कदमों की निरंतर यात्रा का परिणाम होती है। इसलिए हर दिन एक छोटा कदम जरूर उठाओ, क्योंकि छोटे लक्ष्य पूरे होकर ही बड़े सपनों की नींव बनाते हैं। निरंतरता ही सफलता का वास्तविक राज है। रोज का छोटा प्रयास भी भविष्य में बड़े और अप्रत्याशित परिणाम लेकर आता है। मन को वश में रखना भी एक साधना है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है, और वही आवाज हमें सत्य, संयम और ईश्वर से जोड़ती है। हमारी आदतें हमारे भविष्य का रास्ता बनाती हैं। इसलिए अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतों से दूर रहना जीवन की दिशा को सही रूप देने जैसा है। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन गिरकर उठना ही असली सफलता की पहचान है। हर गिरावट में एक सीख होती है, और उससे डरने की बजाय उससे कुछ नया सीखना ही हमें आगे बढ़ाता है। याद रखो कि कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। धैर्य रखो, नियमित मेहनत करो और अपने भीतर के विश्वास को कभी मत टूटने दो, क्योंकि श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, भय से भागो मत, परिस्थितियों से हारो मत, बस चलते रहो। हर सुबह एक नया अवसर है, और तुम ऐसे दरवाजे की ओर बढ़ रहे हो जो पहले से तुम्हारे लिए तय किया गया है। अभी वह बंद हो सकता है, लेकिन जब वह खुलेगा तब तुम समझ जाओगे कि इंतजार आखिर क्यों जरूरी था। हर प्रतीक्षा का अपना कारण होता है, और हर मेहनत का फल समय पर मिलता ही है। रास्ता चाहे कितना भी लंबा और कठोर क्यों न लगे, यही जीवन की सच्चाई है कि बड़ी मंजिलें बड़ी मेहनत और बड़े धैर्य से ही हासिल होती हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, आगे बढ़ना असंभव है या मंजिल बहुत दूर है, लेकिन याद रखो कि जितनी ऊंची चढ़ाई होती है उतनी ही ज्यादा ताकत और साहस की जरूरत पड़ती है। अगर संघर्ष बढ़ रहा है तो समझ लो कि तुम्हारी मंजिल भी उतनी ही ऊंची और विशेष है। हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें और मजबूत और बेहतर और चमकदार बनाने आती है। जैसे सोना आग में तपकर अपनी सबसे सुंदर चमक पाता है, वैसे ही तुम भी इन संघर्षों से निखरकर एक नए और अधिक शक्तिशाली रूप में बाहर निकलोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग चुनौतियों से भागते हैं वे कभी अपने भीतर छिपी असली ताकत को नहीं जान पाते, क्योंकि सामर्थ्य का पता तभी चलता है जब इंसान विपरीत परिस्थितियों से टकराने का साहस करता है। इतिहास हमेशा उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने मुश्किलों की आंखों में आंखें डालकर सामना किया है। बदलाव कभी आसान नहीं होता, पर वही हमें नया रूप देता है, हमें मजबूत बनाता है और हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। यदि कोई दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं खुल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए इससे बड़ा और बेहतर दरवाज़ा तैयार हो रहा है। इसलिए नज़रें उठाओ, दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि दुनिया में हर बंद दरवाज़ा एक नई शुरुआत का संकेत है। बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। जैसे एक नन्हा पक्षी जब पहली बार घोंसले से बाहर निकलता है तो उसे उड़ना नहीं आता, पर यदि वह डर कर वापस घोंसले में बैठ जाए तो वह कभी उड़ने का अनुभव नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने डर, अपने संदेह और अपनी सीमाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने घोंसले की सुरक्षा में छिपा रहता है वह कभी आसमान की ऊंचाइयों को नहीं देख पाता। उड़ने का साहस करने वाला ही एक दिन आकाश की सीमाओं से आगे चला जाता है। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है। रात को कोसने से सुबह जल्दी नहीं आएगी, पर जो लोग अंधेरे में भी अपने लिए रोशनी ढूंढ लेते हैं वही एक दिन सूरज की तरह चमकते हैं। अगर आज तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मंजिल नहीं है, बल्कि यह समय शायद तुम्हें अपनी खुद की राह बनाने का अवसर दे रहा है। जब बादल घने होते हैं तो सूरज दिखना बंद हो जाता है, पर सूरज कहीं जाता नहीं। उसी तरह कठिन समय भी बादलों जैसा है, वह भी गुजर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो चीज़ तुम्हें दुख दे रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी मुस्कान का कारण बन सकती है। इसलिए धैर्य रखो और खुद को टूटने मत दो। जैसी कोई भी इमारत बिना मजबूत नींव के नहीं बनती, वैसे ही तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हारी सफलता की गहरी नींव तैयार कर रही है।
जितनी नींव गहरी होगी उतनी ऊंची इमारत खड़ी होगी। यदि हर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर धोखा देते हैं। वे मंजिल नहीं पहुंचाते, वे सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। कोई भी सफ़र सिर्फ इसी वजह से पूरा होता है कि यात्री चलना बंद नहीं करता। जो लोग आधे रास्ते में बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल नहीं देख पाते। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चलते रहो, रुको मत, हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं रास्ते मुश्किल इसीलिए होते हैं क्योंकि वे तुम्हें तराश रहे होते हैं। खोने का दुख मत करो, क्योंकि जब तक हाथ खाली नहीं होते तब तक नई चीज़ें नहीं आती। जो चीज़ चली गई है वह कुछ नया लाने के लिए ही गई है। आज जो दर्द तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए अभी यह मत सोचो कि क्यों हो रहा है, बस भरोसे के साथ आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जो चल रहा है वही तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल तक ले जाएगा। कभी कभी जिस राह को तुमने अपनी मंजिल समझ लिया था वही अचानक बंद हो जाती है और उस पल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मंजिल खो गई है, बल्कि जीवन तुम्हें किसी और राह पर ले जाना चाहता है। एक ऐसी राह जो तुम्हारे लिए पहले से अधिक बेहतर, सुरक्षित और सुंदर हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा उससे कहीं बड़ा और उज्ज्वल दरवाज़ा खुलने की तैयारी में होता है। बस हमें धैर्य के साथ उस क्षण का इंतज़ार करना होता है। जब जीवन तुम्हारे सामने एक दीवार खड़ी करता है तो वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सहनशीलता, साहस और संकल्प की परीक्षा लेने के लिए खड़ी होती है। कुछ लोग उस दीवार को देखकर घबरा जाते हैं, बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दीवार पर चढ़कर, उसे तोड़कर, उसके पार जाकर अपना इतिहास रचते हैं। और तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, क्योंकि मंजिल का फैसला रास्ते नहीं, सोच करती है। तुम्हारी मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वह देर से मिल सकता है, पर सही समय पर ज़रूर मिलता है। आज तुम जो संघर्ष सह रहे हो, जो रातें जाग कर बीत गईं, जो आंसू चुपके से बहाए, उनका फल तुम्हें ठीक उसी समय मिलेगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मेहनत का फल निर्धारित समय पर मिलता है। बस भरोसा बनाए रखो और थक कर मत बैठो। याद रखो, जैसे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, वैसे ही तकलीफ़ें भी स्थायी नहीं रहती। वे भी मौसमों की तरह बदल जाती हैं। आज जो अंधेरा तुम्हें घेर रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। मौसम बदलते हैं और वैसे ही परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। जो दिल टूटता हुआ लगता है वह भी कल मजबूत होकर खड़ा हो सकता है। इसलिए खुद को गिरने मत देना, अपने विश्वास को टूटने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया पूरे कमरे को रोशन कर देता है। यानी एक छोटी सी उम्मीद भी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किनारे पर रहकर सुरक्षित महसूस करना आसान लगता है, पर अगर तुम्हें नए द्वीपों की खोज करनी है, नए संसार देखने हैं, नए अनुभवों को अपनाना है, तो तुम्हें समंदर में उतरना ही होगा, वरना सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। किनारे पर खड़े होकर लहरों को देखना आसान है, पर जो लोग गहराइयों में उतरते हैं वही समंदर की असली खूबसूरती, ताकत और रहस्य को समझ पाते हैं। इसलिए डरो मत, जीवन के समंदर में उतरने का साहस रखो, क्योंकि यही साहस तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साहस करता है वही जीवन में कुछ नया हासिल करता है, क्योंकि साहस ही वह शक्ति है जो मनुष्य को उसके डर से मुक्त करके उजाले की ओर ले जाती है। कई बार जीवन तुम्हें उन रास्तों पर धकेल देता है जिनसे तुम बचना चाहते थे, और उस समय लगता है कि यह रास्ता गलत है या कठिन है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वही रास्ता तुम्हें ठीक उसी जगह ले जा रहा था जहां तुम्हें वास्तव में पहुंचना था। इसलिए भरोसा रखो, कदम बढ़ाते रहो और विश्वास मत खो, क्योंकि हर रास्ता एक सबक है और हर सबक एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब जीवन की मुश्किलें पहाड़ की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हों और ऐसा लगे कि चढ़ाई असंभव है, तो याद रखना कि कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं होता कि उसकी चोटी तक पहुंचने का रास्ता ना हो।
बस हिम्मत मत हारो, चढ़ाई जारी रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग पहाड़ चढ़ने का साहस रखते हैं वही ऊपर से दुनिया की असली खूबसूरती देख पाते हैं। जो लोग तुम्हारे सपनों पर विश्वास नहीं करते उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, वक्त खुद जवाब देगा। वह दिन आएगा जब तुम अपने सपनों को हकीकत बनाओगे और वही लोग तुम पर गर्व करेंगे। मेहनत करते रहो, नतीजों की चिंता मत करो, क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं छिपी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गिरकर फिर उठते हैं वही इतिहास में अपना नाम लिखते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसकी असली कीमत वही समझता है जिसने अनगिनत रातें जलकर थककर भी लगातार कोशिशें जारी रखी हों। यदि रास्ते में कांटे मिले, तकलीफें आईं, लोग विरोध करें या हालात साथ ना दें, तो समझ लो कि यह गलत रास्ते का संकेत नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि कांटे अक्सर उन्हीं राहों पर होते हैं जो फूलों तक ले जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाइयों से डर जाता है वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। अगर हर कोई तुम्हें आसानी से समझने लगे तो शायद तुम कुछ अलग नहीं कर रहे, क्योंकि असली पहचान तब बनती है जब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करें पर समझ ना पाएं, और यही बात साबित करती है कि तुम भीड़ से अलग हो। महान लोग पहले गलत समझे जाते हैं, पर जब वे अपनी मंजिल पाते हैं तो वही लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। जो व्यक्ति हर मुसीबत में अवसर ढूंढ लेता है वही दुनिया में बदलाव लाता है। इसलिए जब भी कठिन समय आए, खुद से पूछो कि इसमें सीखने योग्य क्या है। हर समस्या एक नया सबक लेकर आती है, बस तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होती है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा धैर्य है। यदि तुम दूभर परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हो, खुद को संभाल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य धैर्य के साथ अपने पथ पर चलता है वह देर सवेर अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत छोटी छोटी कोशिशें छिपी होती हैं। लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं, लेकिन उस संघर्ष, उस थकान और उस दर्द को नहीं समझते जो मंजिल तक पहुंचने में लगता है। यदि तुम हमेशा वही करते रहोगे जो अब तक करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। कुछ नया पाना है तो कुछ नया करने का साहस जुटाना ही होगा। इतिहास वही लोग रचते हैं जो अपने सीमित दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं। हवा तेज चलती है तो कमजोर पेड़ उखड़ जाते हैं, परंतु गहरी जड़ों वाले वृक्ष हर तूफान में टिके रहते हैं। ठीक उसी तरह कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है उसे गिरा पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। कई बार जो रास्ता सबसे कठिन लगता है वही हमें सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। इसलिए सफर को कोसने के बजाय उस पर भरोसा करना सीखो। हर फूल का खिलने का अपना समय होता है। यदि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी खुशबू नहीं फैलेगी। बस धैर्य रखो, तुम्हारी बारी भी अवश्य आएगी। यदि कोई बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश करता है तो समझो कि तुम्हारी क्षमता उससे इतनी बड़ी है कि वह खुद को असुरक्षित महसूस करता है। उसकी बातों में मत पड़ो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं, कल वही तुम्हारी सफलता के पीछे चलेंगे। सपनों की असली कीमत तभी समझ आती है जब उन्हें पाने के लिए तुम अपना दिल, अपनी मेहनत और अपना समय लगा चुके होते हो। अवसर हमेशा उन्हीं के पास आता है जो तैयार होते हैं। तैयारी और मेहनत ही वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि विनम्रता ऊंचाई से गिरने से बचाती है और दूसरों का सम्मान दिलाती है। लेकिन इतना ध्यान रखो कि विनम्रता के साथ साथ अपना आत्मसम्मान कभी न खो। सफलता अस्थायी हो सकती है, पर चरित्र हमेशा स्थायी रहता है। जीवन में जब ठोकर लगे तो उसे कमजोरी नहीं बल्कि सीख समझो। हर असफलता कुछ नया सिखाती है। सीखो, समझो और आगे बढ़ जाओ। गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति ही सच में आगे बढ़ता है। कई बार लोग तुम्हें रोकने के लिए अपनी राय थोपेंगे, तुम्हारी सीमाएं बताएंगे, तुम्हें डराएंगे, लेकिन याद रखो,
उनकी आवाज़ें तुम्हारी हिम्मत को कमज़ोर न करें। अक्सर वही लोग रोकते हैं जो खुद अंदर से कमज़ोर होते हैं और तुम्हारी प्रगति देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं। अपने काम से, अपने कर्म से, अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, उस क्षण अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीखो, क्योंकि वही आवाज़ तुम्हें बताती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह फिर भी होगी। जीवन में बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं, इसलिए हर सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो। छोटे लक्ष्य बनाओ, उन्हें पूरा करो, और हर पूरा हुआ लक्ष्य तुम्हें बड़ी मंजिल के और करीब ले जाएगा, क्योंकि छोटे कदमों का यही जोड़ एक दिन बड़ी छलांग बन जाता है। समय का सही उपयोग करना सीखो, क्योंकि समय एक ऐसी अनमोल संपत्ति है जो एक बार निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, न कि उन बातों में जो तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर दें। नकारात्मक सोच, आलस्य और डर को अपने पास फटकने मत दो, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण, मेहनत और अनुशासन को अपना साथी बनाओ, क्योंकि यही तीनों जीवन की कठिन राहों पर तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय पर सही कार्य करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। साथ का महत्व समझो। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे, पर सही लोग वही हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उन्हें पहचानो और अपने जीवन में स्थान दो, परंतु अपनी खुशी, सफलता या जीवन की बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथ में मत सौंपो। अपनी जिम्मेदारियां स्वयं उठाओ। जरूरत पड़े तो दूसरों से मदद स्वीकार करो, पर भरोसा हमेशा अपनी मेहनत और क्षमता पर रखो। आत्मनिर्भरता ही असली सुख देती है। समय समय पर आत्मविश्लेषण करो। खुद से पूछो कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, क्या वह तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। यदि दिशा गलत लगे तो रास्ता बदलने में संकोच मत करो। बिना योजना भटकना व्यर्थ है, इसलिए योजना बनाओ, मेहनत करो और खुद को लगातार सुधारते रहो। छोटे छोटे परीक्षण ही तुम्हें यह बताने में मदद करेंगे कि तुम्हारी मजबूतियां क्या हैं और कमजोरियां कौन सी हैं। और जो अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, अंततः वही सबसे अधिक मजबूत बनते हैं। धैर्य और आस्था का मिलन एक अत्यंत शक्तिशाली संयोजन है। जब तुम दोनों को साथ लेकर चलोगे तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल लगने लगेंगी। लेकिन याद रखो, आस्था का अर्थ चमत्कारों की प्रतीक्षा करना नहीं है। आस्था का अर्थ है भरोसा रखना और उसी भरोसे के साथ लगातार कर्म करते रहना। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा स्पष्ट रहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल अवश्य मिलेगा, पर पहले कर्म होना आवश्यक है। यह भी समझ लो कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। असली सफलता भीतर की शांति, आत्मसम्मान और संतोष से आती है। पैसा, शोहरत, प्रतिष्ठा सब अस्थायी हैं, पर मन की स्थिरता और आत्मिक शांति स्थायी होती है। इसलिए ध्यान, साधना या कोई भी अभ्यास अपनाओ जो तुम्हें भीतर से स्थिर बनाए, क्योंकि स्थिर मन से निर्णय लेना आसान होता है और जीवन का भय कम हो जाता है। कई बार जीवन में जब कोई मौका बंद हो जाता है तो वह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। हम अक्सर एक बंद दरवाजे के लिए दुखी होते हैं, जबकि वही बंद दरवाज़ा हमें उस राह तक पहुंचाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए बीते हुए दरवाज़ों पर पछताने के बजाय नई राह तलाशो। अपने भीतर छिपे साहस को जगाओ और आगे बढ़ो। डर हमेशा मन में उगती एक छोटी सी आशंका होता है, उसे सच मान लेना आवश्यक नहीं है। डर का सामना छोटे छोटे कदमों से करो। पहला कदम सबसे कठिन होता है, परंतु जब वह उठा लेते हो तो आगे का रास्ता खुद ब खुद आसान होता जाता है। जीवन तुम्हें हर दिन पुकार रहा है। उठो, बढ़ो और अपनी मंजिल को अपना बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को जी पाता है, क्योंकि डर वही दीवार है जो हमें हमारे अपने ही सपनों से दूर कर देती है। जीवन में कई क्षण आते हैं जब लगता है कि सब पीछे छूट गया है, सब बिखर गया है और हम अकेले रह गए हैं, परंतु यह केवल मन का भ्रम होता है। वास्तव में ईश्वर,
प्रकृति और तुम्हारे भीतर छिपी अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारे साथ होती है। बस तुम अपनी आत्मा पर विश्वास रखना सीखो, अपने कर्म पर भरोसा करो और आगे बढ़ते रहो। समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा होगा, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जितना भी इंतजार, जितना भी संघर्ष और जितनी भी तकलीफ तुमने झेली, वह सब सार्थक था। श्री कृष्ण का यही उपदेश है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो और अपने डर को पीछे छोड़ दो। जब तुम ऐसा करना सीख लेते हो, तब न कोई दरवाजा तुम्हारे लिए बंद रहता है और न कोई तूफान तुम्हें हिला पाता है। धीरे धीरे तुम उसी व्यक्ति में बदलने लगते हो जो कभी सिर्फ सपने देखता था, पर अब उन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। इसलिए उठो, अपने कदम बढ़ाओ और भरोसा रखो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू हो रही है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत अभी आगे तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस शर्त यही है कि तुम रुकना मत। जब तक तुम अपनी सोच की सीमाओं को नहीं तोड़ोगे, अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाओगे। डर को अपने मन से निकाल दो, छोटी सोच को खत्म कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसे दुनिया के किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। लोग आते जाते रहते हैं, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। कुछ लोग तुम्हारी कोशिशों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर याद रखो, इन्हीं लोगों की आवाजें एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगी। इसलिए उनकी बातों में मत आओ, बस निरंतर अपने सपनों की दिशा में चलते रहो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए साहस चाहिए। और यदि तुम्हारे अंदर वह साहस है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब रास्ता कठिन लगता है, तो यह समझो कि वही कठिन रास्ता तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा रहा है। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है, वह अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, उसी तरह इंसान भी संघर्ष की आंधी और मुश्किलों की आंच से होकर अपनी असली कीमत पाता है। इसलिए दुख, तकलीफ और समस्याओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि नए रूप में गढ़ने आती हैं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, पर वही समय नए जीवन की शुरुआत बनता है। टूटना अंत नहीं है, टूटना नया बनने का पहला कदम है। खुद को फिर से जोड़ो, फिर से उठो और फिर से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। हर किसी की जिंदगी में एक ना एक बार ऐसा टूटने का पल जरूर आता है, जब लगता है कि सब बिखर गया है, पर सच में वही टूटना तुम्हें नया, मजबूत और पहले से ज्यादा बेहतर बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, दूरी बना लें या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाएं, तब भी खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश तभी तक करती है जब तक तुम खुद को कमजोर समझते हो। याद रखो, समय नहीं बदलता, इंसान बदलते हैं, और जो कल तुम्हारे साथ थे, जरूरी नहीं कि वे आज भी साथ रहें। इसलिए अपनी ताकत, अपने हौसले का आधार किसी और पर मत रखो, उसे खुद के भीतर खोजो। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है, हर आंसू के पीछे एक कहानी छिपी होती है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारे सपनों में अभी आग बाकी है। जो लोग बिना लड़े हार मान लेते हैं, वे अपनी वास्तविक ताकत को कभी नहीं जान पाते। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, तब रुकना मत, क्योंकि हर कदम तुम्हें मंजिल के और करीब ले जा रहा है। कई लोग थक कर रुक जाते हैं और बाद में पता चलता है कि मंजिल तो कुछ ही दूरी पर थी। इसलिए चलते रहो, कदम बढ़ाते रहो, क्योंकि स्थिरता, निरंतरता और धैर्य ही सफलता तक पहुंचने का सच्चा रास्ता है। लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हें नाकाम बताएंगे, और यह स्वाभाविक है, क्योंकि बड़े सपनों पर हमेशा बड़ा विरोध होता है। जो लोग खुद सपने देखने से डरते हैं, वे ही अक्सर सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारी हंसी उड़ाता है, तो उसे हंसने दो। वक्त आने पर तुम्हारी मेहनत ही उसका जवाब देगी। आलोचना और विरोध का सामना करना सीखो, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है
जिन्होंने विरोध के शोर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना सीखा। जब भी लगे कि थक गए हो, रुक जाओ और अपनी शुरुआत को याद करो। किस कारण तुमने यह सफर शुरू किया था? कितनी मेहनत की थी? कितनी रातें जागकर बिताई थी? वही कारण तुम्हारी ताकत बनेंगे और तुम्हें दोबारा खड़ा करेंगे। जिनके पास आगे बढ़ने का कारण मजबूत होता है, वे कभी रुकते नहीं। असफलताओं को सीख बनाओ, उन्हें पहचान मानो, क्योंकि हर असफलता एक नया सबक देती है। गलतियों से मत डरना, उनसे सीखना, क्योंकि असली जीत वही है जो गिरकर उठता है और फिर से कोशिश करता है। दुनिया तुम्हारी कदर तभी करेगी जब तुम खुद अपनी कदर करोगे। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, अपनी कीमत पहचानो और अपनी असली ताकत महसूस करो। बदलाव से मत डरना, क्योंकि बदलाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और यही बदलाव तुम्हें आगे बढ़ाता है। अगर तुम आज जहां हो वहीं खड़े रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। नई चीजें सीखो, अपनी आदतें सुधारो, बेवजह के डर को छोड़ो, क्योंकि बदलाव ही नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। कठिनाइयों में हमारी जड़ें मजबूत होती हैं। जैसे पेड़ बारिश और तूफान में अपनी जड़ों को और गहरा पकड़ता है, वैसे ही जिंदगी की चुनौतियां हमें मजबूती देती हैं। अपनी हिम्मत को मजबूत करो, अपनी छोटी छोटी जीतों को गिनो और उनसे खुद को प्रेरित करो। कई बार जिंदगी तुम्हें उन रास्तों पर ले जाती है जिनसे तुम हमेशा भागते रहे, पर पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि वही रास्ते तुम्हें वहां पहुंचा रहे थे जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए था। कठिन रास्ते ही असली मंजिल तक ले जाते हैं। आसान रास्तों पर कभी भी भीड़ नहीं मिलती। इसलिए कठिनाइयों को गर्व से स्वीकार करो, सिर ऊंचा रखकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। आत्मविश्वास ही मनुष्य का असली साथी है, क्योंकि न किसी की तारीफ आपको बड़ा बनाती है और न किसी का ताना आपको छोटा कर सकता है। आपकी वास्तविक पहचान केवल आपके कर्म, संघर्ष और निरंतर प्रयासों से बनती है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा रखता है, वह दुनिया की किसी भी आलोचना या नकारात्मकता से डगमगाता नहीं। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब कोई ताना, कोई निंदक, कोई रुकावट आपकी राह नहीं बदल सकती। जीवन में जब अंधेरा घना लगे तो समझिए कि उजाला बहुत पास है, क्योंकि वही लोग जो अंधकार के बीच भी अपनी रोशनी को जलाए रखते हैं, एक दिन सूरज की तरह चमकते हैं। इसलिए हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अपनी रोशनी कभी बुझने मत देना। अगर जीवन में रुकावटें दिखें तो समझो कि तुम किसी बड़े मुकाम की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि बड़ी मंजिलों के रास्ते ही सबसे कठिन होते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होकर सामने आएगी। अपने इरादों को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि मेहनत का हर एक कतरा तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसे तुमने अपने मन में संजोया है। मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं होता। छोटे छोटे कदम रोज उठाते रहो, वही कदम एक दिन बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो। इसे रुकावट नहीं, बल्कि प्रेरणा के रूप में लो। आलोचना और विरोध केवल तब असर करते हैं जब मन कमजोर हो, इसलिए हौसला और संयम दोनों आवश्यक हैं। हौसला आगे बढ़ने की शक्ति देता है और संयम सही दिशा में बनाए रखता है। कठिन समय में संयम से सोचो और साहस से कदम बढ़ाओ। अपनी गलतियों से सीखो, पर अपने लक्ष्य से कभी मत हटो, क्योंकि बड़ी जीतें अक्सर धीरे धीरे और निरंतर प्रयासों से ही मिलती हैं। छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते जाओ। हर पूरा हुआ लक्ष्य आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आगे की राह आसान करेगा। धैर्य और निरंतर परिश्रम ही ऐसी सफलता का मार्ग बनाते हैं जो न केवल स्थायी होती है, बल्कि सम्मान भी दिलाती है। अंत में अपने दिल की सुनो और भगवान पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा और कर्म हमेशा साथ होने चाहिए। सच्चे मन से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जब मन डगमगाए, प्रभु का ध्यान करो और फिर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। आत्मविश्वास और ईश्वर पर श्रद्धा से कोई भी मुश्किल छोटी लगने लगती है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा इरादा और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए दूसरों की बातों से मत डरना, खुद पर विश्वास रखना,
क्योंकि आज जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं वही कल तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे रास्ते में कितनी भी ठोकरें क्यों न मिलें, क्योंकि गिरकर उठने वाला ही सच्चे अर्थों में जीतता है। अपने सपनों को साकार करने की जिद और जुनून को कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही जिद एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। धन्यवाद दोस्तों। यदि यह प्रेरणादायक संदेश आपके दिल को छू गया हो, थोड़ा भी हिम्मत और आशा दे पाया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने विचार हमारे साथ साझा करें, ताकि हम समझ सकें कि यह संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचा है। इसे उन लोगों तक भी अवश्य भेजें जिन्हें इस समय हिम्मत, उम्मीद या समर्थन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी और की ज़िंदगी में बड़ी रोशनी ला सकता है। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सरल, सच्चे और दिल को छू लेने वाले प्रेरणादायक संदेश लगातार आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नया संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपने सपनों को थामे रखो और विश्वास बनाए रखो। जय श्री कृष्ण।